नमस्कार, केम छो, कैसे हो, काय सांग। तो फिलहाल आज है हम महाराष्ट्र के अंदर पानखेड़ा पीपलनेर, जहां 32वां आदिवासी महासम्मेलन होने जा रहा है। तो ग्राउंड लेवल पे हम आ चुके हैं यहाँ, और ग्राउंड लेवल पे आके देख रहे हैं कि यहाँ कितना काम हो रहा है। अभी हमारे पास 7 दिन बाकी है। तो यहाँ के जो समिति है वो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है। और दूसरी बात, हम आज सुबह यहाँ आए और बहुत सारे लोग दूर दूर से आ रहे हैं, जैसे कि हम गुजरात से आ रहे हैं, कोई मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र के यहाँ के लोकल लोग हैं, वो सब यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अभी 7 दिन में यहाँ इतना सारा काम, और ये जो 32वां आदिवासी महासम्मेलन होने जा रहा है, ये पूरा एक संस्कृति, आदिवासी एकता परिषद एक विचारधारा है जो एक संस्कृति को बचाए रखने की और एक संस्कृति का मैसेज समाज को फॉरवर्ड करने के। और आजकल के जो युवा जनरेशन है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो अपने अधिकार और अपने हक और अपनी जो संस्कृति के दूर जा रहे हैं, भूल रहे हैं, वही चीज़ों को अपनी परंपरा में और अपनी संस्कृति में कन्वर्ट करने के लिए देश विदेशों में यही मैसेज बताना चाहता है एकता महापरिषद की। आदिवासी समाज के अंदर जो जीवन शैली है, सांस्कृतिक रीति रिवाज है, प्रकृति के रिलेटेड है। तो यहाँ पूरा जो सांस्कृतिक सम्मेलन 32वां है, ये लास्ट सम्मेलन जो कवांट का सम्मेलन था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि 8 से 10 लाख से 12 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन ये सम्मेलन में यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि ये एक बीचों बीच की जगह है, जहाँ यहाँ से लेके बम्बई तक सारे आदिवासी पट्टा, यहाँ से महाराष्ट्र करीब है, यहाँ से वापी से सोनगढ़ से गुजरात करीब है। तो बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और ये जो सांस्कृतिक महासम्मेलन होने वाला है 32वां, क्या फूड स्टॉल लगने वाले हैं, कितने सारे वो जो अपने आदिवासी लोग हैं अपने हाथों से, अपने हैंडीक्राफ्ट से जो चीज़ बनाते हैं, जैसे कोई बांस बाम्बो में से कुछ बनाते हैं, कोई मिट्टी में से कुछ बनाता है, तो ऐसी सारी चीज़ों के स्टॉल भी यहाँ लगने वाले हैं। और इस साल जो आदिवासी की नाबूद परंपरा है, आदिवासी समाज के जो कल्चर जो नाबूद हो रहा है धीरे धीरे, जो अपनी परंपरा गायब हो रही है, वही चीज को रिप्रेजेंट करेंगे हम, हमारे जैसे यूट्यूबर भी। यहाँ आके जो हो रहा है उसको दिखाए वो तो है ही, लेकिन उसके पीछे का रहस्य हम बताने का ट्राई करेंगे आपको कि यहाँ की समुदाय के पीछे और ये सम्मेलन के पीछे का जो रहस्य है तो क्या है, वो एक एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी ग्राउंड लेवल पर थोड़ा ज़्यादा काम हो रखा है, वो हम आप सबको बताएंगे। और ये पीपलनेर के अंदर पानखेड़ में बहुत ही बड़ी मात्रा में ये जगह है, यहाँ होने जा रहा है। तो वो हम आपको पूरा ग्राउंड लेवल पे जाके, अभी 7 दिन बाकी है तो कितना काम हुआ है वो सारी चीज़ें बता है। और बहुत ही अच्छी तरह से कंटेंट क्रिएटरों को यहाँ पूरा भागरूप होना है और यहाँ की जो कार्यक्रम है उसको ऐसी चीज़ों में और ऐसी जगह पे और ऐसी तरह रिप्रेजेंट करना है कि ये देश में सही मैसेज पहुँचे कि आदिवासी लोग और ये आदिवासी समुदाय संस्कृति और ये प्रकृति के साथ कैसे जुड़े हुए हैं उसके साथ, और यही तारीख पे ही ये लोग क्यों सम्मेलन मनाते हैं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो उसके साथ आज हमारे साथ जुड़े रहना। हमारे कुछ साथी मित्र भी आए हुए, वो आपको मैं ग्राउंड लेवल पे जाके बताता हूँ। तो जो 32वां महासम्मेलन है उसके बारे में आपको क्या बोलना है, 2 शब्द बताए तो 32वां आदिवासी एकता परिषद महासम्मेलन जिस महाराष्ट्र राज्य और धुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहा है, हाँ। तो इस जगह पर लेने और दुनिया को मैसेज देने का यही कहना चाहूँगा कि प्रकृति मुक्ति, यानी कि कैसे प्रकृति मुक्ति के अंदर कैसे हम वो जी सकेंगे, वो दुनिया को कैसे जीने का मैसेज और कैसे जाएंगे। जो पहले से था, जो लोगों को कुछ भूल गए, यानी कि जो आदिवासी रूढ़ी परंपरा जैसे कि पहराव, खान पान, जैसे वो अपना जो पहले पीढ़ियों के जैसे अपने बुजुर्ग थे, तो उन्होंने पहला क्या किया कि जो पहाड़ के अंदर जो भी नेचुरली चीज मिलती थी तो उन्हें खाकर जीवित होते थे। तो उसके बारे में क्या था कि तब भी वो लोग बीमार नहीं होते थे क्योंकि वो नेचुरली चीज खाते थे, और जो भी नेचुरली चीज खा के जो जिंदा रहते थे तो वो 100 साल से ज्यादा जीते थे। साथ और एक दादा है, तो आप बताए तो जो महासम्मेलन है तो उसके एक दुनिया देश को यही हम संदेश देना चाह रहे हैं, जैसे अभी बताया आपने। लेकिन यहाँ हम इतनी ज्यादा मात्रा में लोग आते हैं
तो पहले का जो सम्मेलन हुआ करता था उसमें दादा आपके हिसाब से कैसे किया जाता था और कितने लोग आते थे, और उससे अभी क्या चेंजेस होने मिला है ऐसा आपके जरिए देखे तो? पहले इससे तो कम आदमी आते थे। हाँ जैसे जैसे उनका प्रचार और प्रसार होता गया हाँ और उनमें जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी जुड़ते गए, हर एक गांव का जुड़ते गए। हाँ। और हमारी जो जड़ें क्या है, संस्कृति क्या है, हम आदिवासी है तो आदिवासियों की, आदिवासी तो सब बोलते हैं, हाँ, आदिवासियत क्या है, सही बात। जो हमारे बुजुर्गों ने, हम कहाँ से आए, ये धरती पे कौन पैदा हुआ पहले, हाँ तो वो पैदाइश की बातें तो हम आदिवासी करते हैं, हम किसी दूसरे से बात नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आदिवासी जब एक होते हैं ना तो उसी वक्त वो पैदाइश की बातें भी हम करते हैं। ओके। और वो जो पैदाइश की बातें हैं वो हमारी जो आदिवासियत है, हाँ तो हमारे पास से कोई किसी को सीखना है। हाँ जब तक आप बोलो कि हम लोगों ने जो आयुर्वेद दिया है, प्रकृति यानी पर्यावरण दिया है, हम भेदभाव नहीं रखते, हम जो स्त्री भेद नहीं रखते, हम काम करने के लिए हम सब एक साथ में रहते हैं और एक साथ में एकजुट में रहते हैं। जो सहकारिता की जो कार्य प्रणाली है वो हमने दी है, जो लोकशाही की बातें जो है वो हमने दुनिया को दी है। सही। तो ये बातें जो है वो हम यहाँ आके सभी हमारे आदिवासी भाइयों को बोलते हैं और उसमें से दुनिया को भी ये संदेश देते हैं कि ये आदिवासियत जो है वो ही चालू रहे हाँ। और उसके बिना ये दुनिया का अस्त न हो। ओके। और इसके बारे में आपको क्या कहना है? जो 32वां आदिवासी महासम्मेलन है, मेरे ख्याल से यहाँ का लोगों का ऐसा हमें मैसेज मिला कि जो हमारे कवांट में हुआ है उससे भी ज्यादा लोग जुड़ेंगे, और यहाँ ऐसी क्या क्या प्रवृत्ति और यहाँ जो कार्यक्रम है वो दिखने मिलेगा कि जो नए लोग होंगे उसके कुछ हमारी संस्कृति देखने मिले और प्रकृति के रिलेटिव कुछ यहाँ चीजें की जाए। ऐसा क्या क्या होएगा यहाँ, ऐसा आपको लग रहा है तो? जवाहर, आपने ये जो हम देख रहे हैं अभी 32वां एकता आदिवासी एकता सांस्कृतिक महासम्मेलन होने जा रहा है, वो 31 साल पहले जो हो गया, हाँ। वहाँ की जो कुछ चीजें थी हाँ। जो कमी रह गई है, तो ये यहाँ पे हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारे सांस्कृतिक जो वारसा है वो जतन होना चाहिए, और सांस्कृतिक रीति रिवाज है, उसकी परंपरा है, ये भी हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। ये हम लोगों को ये मैसेज हम सबको देना है। हम ज्यादातर जो सामूहिक तरह से हम लोग रहते हैं तो हमारे रीति रिवाज यहाँ पे हम लोगों तक पेश कर सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसलिए हमें वैयक्तिक हमारा खुद का एक ही जैसा ये भावना करता है, हम सभी को अगर इकट्ठा हो तो हमारे ऊपर जो होने वाला अन्याय है इसको भी हम वाचा फोड़ सकते हैं और इसको हम अच्छी तरह से हम निपटा सकते हैं। हमको जो हमारी आदिवासी क्षेत्र की विचारधारा है वो हम लोगों तक पहुंचाना है। मतलब यहाँ के हम ये कर सकते हैं कि हमें जो विचारधारा की बात हम अगर करते हैं तो कई जगह ऐसा होता है, हमारे जो रीति रिवाज है वो परंपरा है वो हमारे बाकी साथी भूल जा रहे हैं। तो हम इस जो माहौल में हम सब लोग अगर इकट्ठा होते तो उनको ये बात हम सही तरह से यहाँ पे पहुंचाने का काम करें। दूसरी बात ये, हमारे सम्मेलन में एक पुराना दूसरी बात अलग से बात होनी जा रही है। यहाँ पे हम प्लास्टिक मुक्ति की बात करें तो यहाँ पे जो प्लास्टिक का संसाधन है वो हम यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। पानी का बोतल चाहे ये जो बातें, ये बातें हमको यहाँ पे नहीं रखना है, क्योंकि लोगों को हमको संदेश देना है कि ये जो संस्कृति है, ये जो प्रकृति है, इसमें हमें जो अनावश्यक चीजें वो हमें हमसे दूर रखने का है। ये सभी बातों को हमको अगर देखा तो इससे हम हमारी मानव मुक्ति हो, संस्कृति बचन हो, ये सभी बातों को हम अच्छी तरह से यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे हम देखा जाए 5वीं अनुसूची में जो हमें जो हमारे जो बाकी जो हमें भी चीज मिली नहीं वो हम 6वीं अनुसूची में हम उसको राह देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक बड़ा सा देखा भी करना चाहते हैं, 5वीं अनुसूची में हम क्या कमी रह गई और 6वीं अनुसूची में हम क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातों को हम दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। ये इस बात को हम करने में हमारे जो सभी भाई बहन है वो सबसे हम जुटे और बहुत दिन से हम लोग ये काम कर रहे हैं। ओके, आप कीजिए जवाहर। तो दोस्तों यहाँ सभी तरह की, मतलब कि एक आदिवासी समुदाय है जो एकता परिषद के द्वारा बताई जा रही है कि कुछ बंधारणीय हक अपने कितने हैं और अपने प्रकृति को कुछ नुकसान ना हो जाए, और आज की जो पीढ़ी है जो अपना कल्चर भूलने के प्रयास में जा रही है, वो सारी चीजों यहाँ बात में सारी चीजें यहाँ रखी जाएगी। तो इसके लिए एक बड़ा मैसेज है आप सबके लिए कि 13, 14, 15 3 दिन ज्यादा से ज्यादा हमारी ऑडियंस जहां से भी है वीडियोस देख रही है तो यहाँ जुड़े और अपनी प्रकृति को बचाने का प्रयत्न में पूरा मार्गदर्शन दे। तो उसको रिगार्डिंग हमारे दोस्त ही है मितांशु। तो आज की जो युवा जनरेशन है जो खास करके अपनी प्रकृति और सांस्कृतिक और परंपरा थोड़ी भूलते जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या मैसेज दोगे आप? यस, सभी को आपकी जय। आज की बात करें तो हमारा जो आदिवासी समाज है, आदिवासी युवा है, आज की मतलब टेक्नोलॉजी के युग में वो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपने कल्चर को भूलते जा रहा है। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि
दुनिया में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई संस्कृति है तो वो आदिवासी समाज की संस्कृति है। और आज पूरी दुनिया में देखा जाए तो जहाँ भी जंगल बचा है, प्रकृति बची है, वो आदिवासियों ने बचाई है। और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रकृति की अगर किसी ने रक्षा की है तो वो आदिवासियों ने की है। तो इतनी महान हमारी संस्कृति है। तो इस संस्कृति को देखने के लिए पूरे देश के आदिवासी युवाओं को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि 13, 14, 15 को जो महाराष्ट्र के पानखेड़ा में जो सम्मेलन होने जा रहा है, वहाँ पर पूरे देश के आदिवासी युवा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आए और देखे कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारे पूरे देश से, यहाँ के पूरे देश के आदिवासी समाज के लोग, पूरे देश के आदिवासी ट्राइब यहाँ पर आएंगे। उनकी संस्कृति कैसे, उनका कल्चर कैसा है, उनका खान पान कैसा है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं। और हजारों सालों से आदिवासी समुदाय प्रकृति के साथ तालमेल रख के अपना जीवन यापन करता आ रहा है। तो एक आदिवासी समुदाय ही ऐसा है कि प्रकृति को नुकसान किए बिना, और आज यूनाइटेड नेशन में भी कहा जा रहा है कि अगर ये दुनिया को बचाना है तो आपको आदिवासी संस्कृति को अपनाना होगा। तो इतनी महान हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर है, हमारा खान पान है, तो ये सब आज हमको सीखना पड़ेगा। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, हम कितना भी पढ़े लिख ले, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो प्रकृति की रक्षा करने वाली संस्कृति है। तो ये आदिवासी समुदाय को ही नहीं लेकिन पूरे मानव समुदाय की जवाबदारी है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। जितनी हमें जरूरत है उतना ही प्रकृति से ले। और आने वाले दिनों में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पूरी दुनिया सामना कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग, तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आदिवासी संस्कृति। तो इसके लिए पूरे आदिवासी समाज से यही कहना चाहूंगा कि आप सब इस आदिवासी एकता परिषद की जो विचारधारा है, मानव मुक्ति और प्रकृति मुक्ति, तो उसके कार्यक्रम में आप सब आइए। थैंक यू। जय आदिवासी। और दूसरी बात, यहाँ कम से कम कितने दिनों से ये तैयारी सब चल रही है? यहाँ से करीब 1 महीना पहले से ये भी तैयारी हो चुकी है, तैयारी चल रही है। सभी जो स्थानीय कार्यकर्ता है और जो सभी साहब भाई बहन है, वो सभी लोग यहाँ पे रात दिन जुटे रहे। गांव वाले सब मेहनत करते हैं। हाँ, बहुत सारे गांव से बहुत टीम आती है। वो हर दिन एक गांव की टीम यहाँ पे आकर अपना काम कर रहे हैं। खाना खाने के लिए जो हमारे देश भर से, हमने देश दुनिया से जो अपने भाई बहन आ रहे हैं, उनके लिए खाना खाने का इंतजाम करने के लिए कोई चावल दे रहा है, कोई दाल दे रहा है, कोई आर्थिक योगदान दे रहा है। बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। और ये जो सम्मेलन हो जा रहा है वो 33 साल में जो नहीं हुआ, इससे थोड़ा बढ़िया होके हमें करने का हमने सोचा है। तो आप सभी को यहाँ पे जुड़ना है। और दूसरी बात है कि कम से कम बताया जैसे कि 9 लाख से 10 लाख 12 लोग भी लोग हो सकते हैं, 15-12 लाख लोग आश्रय हम निकाले तो इतने सारे लोगों के मैनेजमेंट मतलब कैसे सब पहुंच जाती है ये समिति के अंदर सर? देखे तो ये काम जो हम एक दो ऐसे करके नहीं, हम पूरे जो स्थानीय कमेटी के लोग हैं उन सभी को जोड़कर हर एक को जिम्मेदारी सौंपी दी है। ये एक अलग अलग जो कमेटी बनाई 22-23 कमेटी, उन सभी की कमेटी की जिम्मेदारी सब पर सौंप दी है। और रोज कमेटी के लोग उनके अंडर में जो 10-15 लोग आएंगे अपने सदस्य, उनके बारे में वो कमेटी का काम वही देखेंगे। चाहे पानी का काम हो, चाहे अनाज का काम हो, चाहे आर्थिक योगदान हो, चाहे इस ग्राउंड के लेवल का काम हो, चाहे मंडप का, सभी जगह के सभी को हमने उसके ऊपर काम दे दिया है। और सभी लोग एक जैसे जुटकर ये सभी काम कर रहे हैं। इसका हमें गर्व है। हम अगर साथ में रहते तो इसका बढ़िया से बढ़िया काम हम कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छी बात बताई। यहाँ ग्राउंड लेवल पे हमने देखा पूरा काम हो रहा है और बहुत ही अच्छा है। पर सबका एक ही मैसेज है कि प्रकृति का जतन करना चाहिए, प्रकृति को बचाना चाहिए और उसका नुकसान नहीं हो वही देखना चाहिए। और दूसरी बात, जो आजकल की पीढ़ी है जो प्रकृति को भूलते जा रहे हैं, वो चीज को ये लोगों को वापस लाने का मकसद दे रहे हैं। तो जोहार जय आदिवासी, और बने रहना हमारे साथ वीडियोस में। जोहार। जोहार।